जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी खुशियां अचानक मिलती हैं तो कभी दुख बिना दस्तक दिए चले आते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। महाराष्ट्र के एक कस्बे में जन्मी शिवानी की माँ उसके जन्म के समय ही चल बसी, लेकिन उसके पिता अमोल देशमुख, जो जिले के एसपी थे, बेटी के लिए माँ और पिता दोनों बन गए। सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले वो उसकी चोटी बनाते, टिफ़िन तैयार करते और स्कूल छोड़ते। रात को जब थक कर लौटते तो भी अपनी बेटी के साथ बहुत खेलते। घर में एक और रिश्ता था। मौसी मैथिली का, गरीब घर की थी, पर अमोल ने उसे अपनी बहन मानकर घर में जगह दी थी। मैथिली ने शिवानी को अपनी ही बेटी की तरह पाला। शिवानी की बचकानी बातों से, उसकी खिलखिलाहट से घर गूंज उठता था। शिवानी पढ़ाई में शुरू से ही बेहद तेज थी। बाबा अक्सर उसे उसकी आई के बारे में बताया करते थे कि वो कितनी सरल, कितनी ममतामयी थी और कैसे प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बातें बार बार सुनते सुनते शिवानी के दिल में गहरी उतर गई। वो सोचती, अगर उस समय कोई अच्छा डॉक्टर होता तो शायद मेरी आई आज बच जाती। नहीं, अब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह अपनी माँ को खोने का दर्द न सहे। उस पल से शिवानी का सपना सिर्फ उसका अपना नहीं रहा, वो उसकी आई की याद, उसके बाबा का सहारा और समाज की ज़रूरत बन गया। 12वीं की परीक्षा में शिवानी ने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गुंडों का एक सरदार था, दिलावर, जो उस पर बुरी नज़र रखता था। एक दिन मंदिर से लौटते समय जब दिलावर ने शिवानी को छेड़ा तो उसने उसकी पेशानी पर मोटे अक्षरों में लिख दिया, लूजर। दिलावर ने बिना देखे समझ लिया कि उस पर लवर लिख दिया है और खुशी खुशी टैटू बनवाने चला गया। जब सच्चाई सामने आई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह बहुत जोर से गुर्राया, शिवानी, ये मजाक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसने शिवानी का अपहरण कर लिया और मंदिर में जबरन शादी करने की कोशिश की। जैसे ही ये खबर अमोल देशमुख को मिली, वे अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मंदिर पहुंच गए। भीषण मुठभेड़ हुई। शिवानी को तो बचा लिया गया, लेकिन अमोल गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में अंतिम सांसों के साथ उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जवान बीरू पाटिल से कहा, बीरू, मेरी बेटी अब तेरे सहारे है। वादा कर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ ही एक बहादुर पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों और पुलिस साथियों ने समय की नजाकत को देखते हुए शिवानी की शादी उसी वीर जवान बीरू से करा दी। विदाई के वक्त बीरू ने मौसी से कहा, मौसी, आप भी साथ चलिए, ये घर आपका भी है। जब बीरू अपनी नई पत्नी और मौसी को घर लाया तो उसके घर वालों ने नाराजगी जताई। हमने तेरी शादी कितने सपने देखे थे और तूने ये क्या कर डाला। बीरू लाख समझाता रहा, पर कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। तभी उसकी माँ आगे आई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, और सुन लो, इस घर में मैंने जो सहा है वो मेरी बहू कभी नहीं सहेगी। उनके शब्दों ने सबको शांत कर दिया। उस दिन से सास, बहू और बेटा
एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन गए। बीरू के साथ और मौसी के आशीर्वाद से शिवानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक बड़ी डॉक्टर बनी और गांव में एक अस्पताल खोला जहां हर गरीब का इलाज मुफ्त में होने लगा। बीरू के साथ और मौसी के आशीर्वाद से शिवानी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक बड़ी डॉक्टर बनी और गांव में एक अस्पताल खोला जहां हर गरीब का इलाज मुफ्त में होने लगा। अब वही गांव जहां कभी शिवानी के खिलाफ साजिशें रची गई थीं, आज उसकी सफलता पर गर्व करता है। दोस्तों, कठिन रास्ते हों या हालात का अंधेरा, अगर साथ हो अपनों का और विश्वास हो खुद पर, तो हर सपना सच हो सकता है। शिवानी ने अपने संघर्ष से साबित कर दिया कि मुसीबतें इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बना देती हैं। शब्द मेरे लेकिन एहसास आपके। मैं हूँ सुभा और ये थी मेरे दिल की गहराई से निकली बात। अगर दिल तक पहुँची हो तो फिर साथ चलिए अगली सफ़र तक। नमस्कार।